श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 377 अध्याय 10वां विभूति योग और श्लोक क्रमांक 4। जय महाकाल। आज 24 मई 2021 है। आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 265 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। महामृत्युंजय महायज्ञ सब लोगों को इस कोरोना महामारी नामक रोगों से मुक्ति दे, यही परमात्मा के श्री चरणों पर हम प्रार्थना करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को पहले कहा कि हे अर्जुन, असम्मूढ़ स मर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो व्यक्ति मुझको जानता है, लोक महेश्वर को जो जानता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अब भगवान कहता है कि अपने समस्त शरीर को प्रभावित करने वाला जो भावनामय लोक है, लोक महेश्वर तो भगवान ही है, लेकिन अब भावनामय जो लोक है ना, उनका ईश्वर भी ये परमात्मा है। हा? भगवान वह अपना परम वचन लोक महेश्वर भगवान कैसे हैं, आप देखिए। उसका वर्णन अब अग्रिम 5, 4, 5 और 6 इन 3 श्लोकों में करने जा रहे हैं। आइए हम भी उसका आनंद ले लें। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयं च भयमेव च। भगवान कहते हैं बुद्धि ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवः च अभावः भयं च अभयम्। इतनी सारी बातें भगवान ने इस श्लोक में गिनाई। बुद्धि माने निश्चय करने की शक्ति, ज्ञानम माने यथार्थ ज्ञान, असम्मोह माने अमूढ़ता, क्षमा सत्य, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, सुख दुख उत्पत्ति और प्रलय, और भय एवं अभय भी। भगवान बोलते सब मैं ही हूं। क्या सुंदर सुंदर शब्द यहाँ पे भगवान ने इस्तेमाल किए हैं। आइए हम लोग अपने सद्गुरु के आशीर्वाद से इस पर चिंतन करते हैं, और वह चिंतन भगवान के श्री चरणों पर भावार्थ मंजरी के रूप में समर्पित करते हैं। भगवान बाहर के लोक के तो ईश्वर है ही है, लोक महेश्वर 14 लोगों के ईश्वर तो है ही है, किंतु मेरे भाई अपने भीतर जो भावलोक है उसके भी महेश्वर है। 7वें अध्याय में कहा कि जो कुछ सात्विक राजसिक तामसिक भाव है वे सब मेरे से ही पैदा हुए हैं, ऐसा कहा था भगवान ने। इस श्लोक में तो 20 ही भाव गिनाए हैं भगवान ने, किंतु हमारे भीतर जितने सारे त्रिगुणात्मक भाव है वे सब परमात्मा ही हैं। अच्छे भी वे ही हैं और बुरे भाव भी वे ही हैं। इस संसार में जो कुछ भरा पड़ा हुआ है वह उनका ही तो है। आइए अब
हम इन विभूतियों पर क्रम से विचार करें। बुद्धि ही, भगवान बोलते बुद्धि भी मैं ही हूं। इससे हमारा असली जीवन प्रारंभ होता है। बुद्धि जैसी जैसी विकसित होगी वैसा वैसा हमारा जीवन सुसंस्कृत हो जाएगा। बुद्धि में जानने का सामर्थ्य होता है। बुद्धि आदमी को सावधान करती है, जागृत करती है। बुद्धिमान व्यक्ति निर्णय लेने में सक्षम होता है, क्योंकि निश्चय करना यह बुद्धि का काम है। बुद्धि का दूसरा हिस्सा है अबुद्धि, निर्णय न लेने की क्षमता। वे लोग अबुद्धि है, वे दूसरों के पीछे चलते रहते हैं, स्वयं निर्णय नहीं लेते हैं, दूसरों के निर्णय से काम करते हैं, अर्थात दूसरों के बुद्धि का भोग्य माने भोजन बनते हैं। एक तो स्वयं के बुद्धि से काम करते हैं, एक दूसरों के बुद्धि से काम करते हैं। भगवान कहते हैं जिस पर मैं कृपा करता हूं उसे मैं मुझको जानने वाली बुद्धि प्रदान करता हूं। जिसकी बुद्धि का नाश होता है वह अंततः नष्ट ही होता है, किंतु मेरे भक्त का नाश नहीं होता, क्योंकि मैं उनकी बुद्धि की रक्षा करता हूं। जिसके पास बुद्धि है उसके पास विवेक भी है, क्योंकि किसी भी वस्तु को जानने के बाद ही उसका त्याग और संग्रह किया जाता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि बुद्धिपूर्वक संसार को जानकर उससे हट जाए और अपनी बुद्धि प्रभु को समर्पित करें। ये बुद्धि भगवान ने किस लिए दी भाई? संसार को जानने के लिए दी। जानो और इसको छोड़ दो। परमात्मा बुद्धि के द्वारा भले ही न प्राप्त हो, किंतु जितनी हम परमात्मा की यात्रा बुद्धि के द्वारा कर सकते हैं ना, उतनी तो करो। जिस समय हमें अपनी बुद्धि प्रभु प्राप्ति के लिए निरर्थक लगने लगेगी, उसी क्षण उस परमात्मा का प्राकट्य होगा। बुद्धि जब निरर्थक लगे तभी समझना कि अब वह सार्थक हो गई है। बुद्धि की निरर्थकता में ही उसकी सार्थकता है। जानकर जो अनजान होता है वही महान है, वही सज्ञान है। बच्चे की अजानता और बूढ़े की अनजानता, दोनों की अनजानता में भेद है। जमीन आसमान का भेद है तो दोनों अज्ञानी, लेकिन उसमें अनजानता ये शब्द है। बालक कर्तृत्व भाव से खेलता है और वृद्ध अपने आनंद के लिए खेलता है ना। खेल दो ही रहे हैं, लेकिन खेलने खेलने में अंतर है। और बुद्धि की सार्थकता नश्वर को जानने में नहीं, अपितु ईश्वर को जानने में है। इसलिए बुद्धि का उपयोग करो ईश्वर को जानने के लिए। फिर कहा ज्ञानम। ज्ञान का अर्थ होता है बोध। दो प्रकार का ज्ञान होता है, लौकिक और अलौकिक। विज्ञान भौतिक ज्ञान है और नश्वर है, किंतु जो परमात्मा स्वरूप का ज्ञान है वह ज्ञान जीवात्मा को अजर अमर और आनंद मंगल प्रदान करने वाला ज्ञान है। आत्म स्वरूप का बोध होते ही मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। और आत्मज्ञान को छोड़कर जितने सारे ज्ञान हैं वे अज्ञान ही तो है। जो ज्ञान आदमी को प्रकाश की तरफ न ले जाकर अंधकार की ओर ले जाए वह अज्ञान ही है। भौतिक ज्ञान को चाहे जितना जानो, किंतु अंततः अज्ञानी ही रहेंगे आप। वह ज्ञान आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई भी क्रांति नहीं लाएगा। हमें दौड़ने का आभास होगा कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, किंतु अंततः पाएंगे कि हम वही हैं जहां थे। किंतु आत्मज्ञान मनुष्य को यथाशीघ्र आमूलाग्र परिवर्तित कर देता है।
ज्ञान उसके अंदर का ढांचा ही बदल देता है महाराज। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान को यहां पर ज्यादा मूल्य दिया है। भौतिक ज्ञान आदमी में क्या परिवर्तन लाएगा, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ही परिवर्तन लाता है। फिर कहा कि भगवान कहते असम्मोह। असम्मोह माने जिसका चित्त पूर्णतः सावधान है, जिसकी विवेक शक्ति सदैव जागृत है, जो व्यक्ति कभी भी प्रमाद में नहीं रहता, ऐसा व्यक्ति असम्मोही है। मोहित व्यक्ति का अर्थ है मूढ़, पढ़त मूर्ख, जानता है लेकिन तो भी सोया हुआ है। उसको क्या बोलते हैं? मोहित कहते हैं। वो मोहित हुआ व्यक्ति है। प्रथम अध्याय का अर्जुन मोहित है, वह अज्ञानी नहीं है। उन्हें लौकिक ज्ञान है किंतु वही उनके लिए सत्य है। लोग 2-4 किताबें पढ़ लेते हैं और अपने को मिथ्या अभिमान से भर देते हैं, मेरे जैसा ज्ञानी अन्य कोई है ही नहीं, और यही डिंडोरा पीटते हैं। यही तो मूर्खता है। यही आदमी रुका हुआ है। जो रुकता है वह सड़ता है। रुका हुआ पानी हमेशा सड़ जाता है। इसकी ज्ञान पिपासा समाप्त हुई है। अब यह स्वयं तो कुरूप हुआ ही है, अब इसके सानिध्य में आने वालों को भी यह कुरूप बना देगा। मोह रूपी निशा में सोने वाले आदमी का जीवन स्वयं के लिए और समाज के लिए भी घातक हो जाता है। किंतु जो स्वयं के प्रति जाग गया है, जिसे पता चल गया है कि मोह क्या है, वह थोड़ा भी असावधान नहीं रहता। यदि किंचित भी विकार भीतर प्रविष्ट हो जाए तो यह उसे तत्काल ही विनष्ट कर देता है। मिथ्या वस्तु का यह अभिमान नहीं करता। अपने ज्ञान का उपयोग यह सर्वप्रथम अपने लिए ही करता है, स्वयं पर प्रयोग करता है और चोखा चोखा दूसरों को देता है महाराज। इसलिए उसको असम्मोहित व्यक्ति कहा है। फिर भगवान कहते क्षमा। क्षमा भी मैं हूं। अंतःकरण के अक्षोभ वृत्ति का नाम क्षमा है। दूसरे लोग अपने को चाहे जितना क्षुधित क्रोधित करने का प्रयत्न करें, किंतु हमारे चित्त में उनके प्रति करुणा ही बहे, उसका नाम क्षमा है। विश्वरागे झाले वन्नी संति सुखे भावे पाने। क्षमा मनुष्य के भीतर जन्म तभी होगा, ध्यान रखना। क्षमा का मनुष्य के भीतर जन्म तभी होगा जब वह अपने स्वरूप या परमात्मा से जुड़ा होगा। देह के स्तर पर रहकर विकारों की जागृत करने वाली वस्तु सक्षम हो तो विकार जागेंगे ही, किंतु विकार का विषय होते हुए भी विकार नहीं जागना तो वह व्यक्ति आत्मज्ञानी है। ध्यान रखना क्या कहा, देह के स्तर पर रहकर विकारों को जागृत करने वाली वस्तु सक्षम हो तो विकार जागेंगे ही, किंतु विकार का विषय होते हुए भी, विकार का विषय उपस्थित होते हुए भी विकार नहीं जागता तो वह व्यक्ति आत्मज्ञानी है भाई। वह देह के स्तर पर नहीं जी रहा है, वह आत्मा के स्तर पर जी रहे। संत एकनाथ महाराज के जीवन में एक घटना आती है। 108 बार एक यवन उनके ऊपर थूका, लेकिन उनके मन पर कोई क्रोध की भावना न जागी। उन्होंने उसे प्रत्युत्तर नहीं दिया, यही तो क्षमा है। प्रत्युत्तर देने का सामर्थ्य होते हुए भी सहर्ष उसको माफ कर अपनी आत्मानंद की मस्ती में मस्त रहना ही तो क्षमा है। जीव दाता ने चावली कोनी 32 उड़विली। अपने ही जीव अपने दांतों तले आ जाते हैं तो क्या कोई अपने दांत तोड़ता है? परमार्थ पथगामी साधक दूसरों के प्रति क्षमाशील होते हैं, लेकिन ध्यान रखना स्वयं के प्रति नहीं। स्वयं को यदि गलती हो जाए तो दंडित कर देते हैं, लेकिन दूसरों के लिए क्षमाशील होते हैं, इसलिए उसको क्षमा कहा। फिर कहते भगवान सत्यम,
सत्य भी मैं हूं। जिसको हमने प्रत्यक्ष जाना है वही यथावत दूसरों को बता देना, इसी का नाम सत्य है। हमारे भीतर दो आवाजें होती है महाराज, एक परमात्मा की आवाज और दूसरी वासना की आवाज। परमात्मा की आवाज में सत्य होता है और वासना की आवाज में असत्य होता है। हम सत्य बोल रहे हैं या असत्य, हमने चोरी की या नहीं की, हम झूठ बोल रहे हैं या सच, यह सब हमें मालूम होता है, तो भी हम प्रायः असत्य व्यवहार ही करते हैं। जो परमात्मा के नजदीक होता है वह सदैव अंतस्थ परमात्मा की ही आवाज सुनता है। ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि। पारमार्थिक सत्य और व्यावहारिक सत्य, व्यवहार में भी सत्य बोलेंगे हम, व्यवहार में भी सत्य बोले। व्यावहारिक सत्य तो हम जानते हैं महाराज, सब लोग जानते हैं। मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं चमार हूं, मैं कुमार हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं गृहस्थाश्रमी हूं, मैं वानप्रस्थाश्रमी, मैं संन्यास आश्रमी हूं इत्यादि। ये तो जानते हैं ना, व्यावहारिक सत्य तो जानते ही है। मैं क्या हूं मैं जानता हूं। लेकिन ध्यान रखना, हम जो जानते हैं ना, हम उसी से शुभारंभ करें। व्यावहारिक सत्य बोलने से क्या लाभ होता है, यह पातंजलि महाराज ने बताया है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। सत्य व्रत धारण करने वाले में इतना सामर्थ्य आ जाता है कि वह जो बोले वह सच हो जाता है। व्यावहारिक सत्य के बाद पारमार्थिक सत्य बोले। पारमार्थिक सत्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, शिवोहम शिवोहम। ये पारमार्थिक सत्य है। वेदों के महावाक्य पारमार्थिक सत्य हैं। इस पारमार्थिक सत्य की प्राप्ति कैसे होती है, इसे तृतीय मुंडक के प्रथम खंड के 5 और 6 मंत्रों में सविस्तर हमने वहां पर चर्चा की है, वहां पे बताएंगे। सत्येन लभ्यस्तपसा हेष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यन्ति यतः क्षीण दोषः सत्यमेव जयति नामृतम सत्येन पंथा विदतो देवयानः येनाक्रमन्ति ऋषयो ह्याप्त कामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम। बड़े प्यारे श्लोक है महाराज, ये तो श्रुति के श्लोक है ना। शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान प्रकाश स्वरूप और परम विशुद्ध परमात्मा निस्संदेह सत्य भाषण से, तप के द्वारा और ब्रह्मचर्य पूर्वक यथार्थ आत्मज्ञान से ही सदा प्राप्त होने वाला है। वायरे गहरे नत्थु गहरे को प्राप्त नहीं होता, उसके लिए तपश्चर्या चाहिए। जिसे सब प्रकार के दोषों से रहित हुए सन्यासी यत्नशील साधक ही देखते हैं ऐसे परमात्मा को। सत्य ही विजय होता है, झूठ नहीं। सत्यमेव जयते नानृतम, क्योंकि वह देवयान मार्ग सत्य से परिपूर्ण है। और इस मार्ग के द्वारा पूर्ण काम ऋषि लोग ही उस पद को प्राप्त कर लेते हैं जहां वह सत्य स्वरूप परमात्मा उत्कृष्ट धाम विराजमान है। महाराज, सत्य को प्राप्त होना हो तो सत्य का आश्रय लेना पड़ेगा। इस सत्य की व्याख्या भागवत जी में भी आई है। भागवत के ऋषि भागवत जी का शुभारंभ सत्य के ध्यान से करते, सत्यम परम धीमहि। अथवा देवता लोग भी भगवान श्री कृष्ण की जब स्तुति करते हैं ना, गर्भवास में स्तुति करते तो उन्होंने 9 बार सत्य कहा। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम निहितं सत्य सत्य से सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये। 9 बार सत्य शब्द कहा यहाँ पे श्लोक में। इसका मतलब क्या है? भगवान सत्य स्वरूप है और पूर्ण है, सत्य ही पूर्ण है। ध्यान रखना। परमार्थिक, देखो परमार्थिक मार्ग में सत्य के साथ कभी भी छल नहीं करना चाहिए। अतः पारमार्थिक व्यक्ति को सदैव सत्य ही बोलना चाहिए। जो जाना है, देखा है, अनुभव किया है, उसको ही बताओ।
और जो पता नहीं है उसके बारे में कहना चाहिए कि मैं अभी खोज रहा हूं। अपने शिष्यों के समक्ष इतना स्पष्ट बोलने की हिम्मत गुरु में होनी ही चाहिए। जो सत्य के पास रहता है उसे ही सत्य स्वरूप परमात्मा प्राप्त हो जाता है। पहले ऋषि कहते थे कि हे बेटा, मुझे परमात्मा के विषय में इतना ही पता है, इसके आगे जानना चाहते हो ना तो जाओ फलाने ऋषि के पास चले जाओ, वे आपको बताएंगे। मार्ग जहां तक पता है वहां तक ही बताना चाहिए। हम सभी जीव परमार्थ पथगामी साधक है। कोई भी किसी का शोषण न करें। अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए किसी का भी देव दुर्लभ ये मानव जीवन झूठे प्रलोभनों से व्यर्थ न गवाएं, नहीं तो स्वयं भी मरे और दूसरों को भी साथ लेकर डूब मरे। खैर, सत्य परमात्मा है। फिर कहा दमः शमः, अपनी ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखने का नाम ही दम है और मन को अपने वश में करने का नाम शम है। इंद्रियों को प्रेरित करने वाला यह अपना मन ही होता है। मन में विकार उत्पन्न होते ही उनका प्रभाव कर्मेंद्रियों पर प्रकट होता है। मन में काम क्रोध आवे तो उसका प्रभाव आंखों पर दिखाई देता है। सब इंद्रियों में आंख अति संवेदनशील इंद्रिय है। इंद्रियों पर दमन करने का अर्थ इंद्रियों को मरोड़ना नहीं है, ध्यान रखना। ऊपर की इंद्रियों को कितना भी रोको काटो, लेकिन भीतर मन यदि विचलित है ना तो कोई उपयोग नहीं। अतः विषयों को जानकर विषयों से निवृत्त होना यह एक सुगम उपाय है। विषयों को जानने के दो उपाय है, एक तो दूसरों के अनुभव से जानो या स्वयं अनुभव कर लो। दूसरा कहता है कि अग्नि उष्ण है तो मान लेना चाहिए, नहीं विश्वास तो स्वयं अग्नि में हाथ डालकर अनुभव कर लो कि वो उष्ण है या नहीं। किंतु यह मात्र निश्चित है कि विषयों को जाने बिना विषयों से छुटकारा नहीं होगा और मन जब निर्विषय हो जाता है तब जीवन में केवल आनंद मंगल के अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं रहता। यह हमारी इंद्रिया विष भी है और अमृत भी। इन्हें जो नहीं जानता वह आजीवन दुखी रहता है और इन्हें जो जानता है वह आजीवन सुखी रहता है। मन यदि परमात्मा से भरा न हो तो सर्वत्र प्रभु का ही दर्शन होता है। मन यदि परमात्मा से भरा न हो तो सर्वत्र प्रभु का ही दर्शन होता है। सिया राम मैं सब जग जाने। और मन यदि काम से भरा हो तो सर्वत्र भोग्य का ही दर्शन होगा। परमात्मा से मन भरा हो तो सब परमात्मा दिखाई देगा और भोगों से, कामना से, विषय वासना से मन यदि भरा हो तो सब वही दिखाई देगा। तो प्रत्येक इंद्रिय भोग की तरफ दौड़ेगी और ध्यान रखना तब इस सृष्टि का सौंदर्य तुम्हारे लिए खो जाएगा। भीतर वासना हो तो बाहर सृष्टि का सौंदर्य खो जाता है। तुम वृक्ष पर खिले हुए गुलाब के पुष्प में भगवत दर्शन नहीं कर पाओगे, उसको तोड़कर अपने नाक के पास ले आओगे। और कोई वैज्ञानिक हो तो वह उस फूल को संशोधन के लिए टेबल पर रखकर उस पुष्प को छिन्न विच्छिन्न कर उसको अलग अलग कर देगा। इंद्रिया तभी रुकेगी जब परमात्मा का दर्शन हुआ हो या परमात्मा के दर्शन की ही उत्कट इच्छा हो। इसलिए यहाँ पे उस परमात्मा को क्या कहा गया है? दम और शम। फिर कहा कि सुखम दुखम, सुख और दुख ये दोनों भी मन के धर्म हैं। मन के अनुकूल जब होता है तब सुख और मन के प्रतिकूल जब होगा तब दुख। और जब तक मन है तब तक चुनाव है, तब तक सुख दुख है। एक बात निश्चित है कि इस संसार में हम स्वतंत्र नहीं हैं। हमारा शरीर परतंत्र है, प्रारब्ध के अधीन है। हमारे ऊपर न जाने कितने सारे लोग नियंत्रण करते हैं। यह ग्रह, ये तारे, ये सूरज, ये ऋतु, चंद्र, हमारा प्रारब्ध, इन सब में से अपने को गुजरना है मेरे भाई। उसमें हमारी इच्छा होती है यह वस्तु तो मुझे ही मिलना चाहिए। कैसा शक्य है? अरे तुम्हें जो वस्तु चाहिए उसके विरोधक कितने सारे लोग हैं। और वो वस्तु मिल भी जाए तो वही हमारे मन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। न जाने सुबह से लेकर शाम तक कितनी सारी इच्छाएं मन में जागती हैं और लुप्त हो जाती हैं। और हमारे मन की सब इच्छाएं पूर्ण हो भी जाए तब क्या होगा?
हमारे मन में इच्छाओं का प्रवाह सदैव चलता रहता है, वह न पूरी हो तो हमें दुख हो जाता है। मैं तो कहता हूं कि इच्छाएं पूरी हो तो भी दुख ही दुख होगा। कार जब तक नहीं खरीदते तब तक ही अच्छी लगती है, बाद में यही मन कहता है कि यह न खरीद लेते तो अच्छा होता। मन कब बदल जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। खैर, और कहते भव, परमात्मा भव भी है। हमारे होने पर ध्यान रखना, हमारे होनेपन को भव कहते हैं। यह सृष्टि उत्पन्न हुई है ऐसा नहीं है, और यह रुकी हुई है, यह रुकी हुई भी नहीं है। यह तो सतत हो रही है, सृष्टि रुकी हुई नहीं है, हुई है ऐसा भी नहीं है, चल रही है, सृष्टि चल रही। मैं क्षण क्षण बढ़ रहा हूं, क्षण प्रतिक्षण नवीनता प्रकट हो रही है, मैं रुका नहीं हूं। ईश्वर की सृष्टि नित्य नूतन है, जड़ में विकास नहीं है, चेतन में विकास है। जड़ सृष्टि के विकास का अंतिम चरण है, पता नहीं आपको समझता है कि नहीं। जड़ सृष्टि के विकास का अंतिम चरण है। जो वृक्ष कट गया है अब वह वहीं से घटने लगेगा, बढ़ेगा नहीं, किंतु जीवंत वृक्ष प्रतिक्षण बढ़ रहा है। पृथ्वी के गर्भ में जो जड़ पत्थर है ना, भीतर उसका भी विकास हो रहा है, लेकिन वे ही पत्थर जब बाहर आते हैं तो वे घटने लगते हैं। अद्भुत है ये प्रभु की लीला। मैं हो रहा हूं, बालक हुआ है, वृद्ध हुआ है, ऐसा नहीं है। वृद्ध हो रहा है, बालक हो रहा है, युवा हो रहा है, ऐसा कहना चाहिए। भगवान कहते च अभावः, अभाव भी मैं हूं। जिसका विकास रुक गया है, जो अब बढ़ेगा नहीं अपितु घटेगा, अब शून्य में विलीन होने वाला है। शरीर में से प्राण निकल जाता है तब शरीर शून्य की यात्रा पर निकलता है। उसको ऐसा ही रख दोगे तो दाह संस्कार आदि नहीं भी करोगे तो भी ये पंचमहाभूत उसे पी डालेंगे, अपने में समा लेंगे। उसमें से प्राण निकल जाए ना तो वह घटने लगता है। शून्य से प्रारंभ हुआ था, शून्य में विलीन हो जाएगा। जहां से आया था वहीं पर खो जाएगा। यहाँ की पृथ्वी ही केवल गोल नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ का सब कुछ गोल है। जहाँ से यात्रा प्रारंभ करो अंत तो वहीं पर पहुंचना है महाराज। भव का अर्थ होना और अभाव का अर्थ है न होना, रुकना है। फिर भगवान ने कहा कि भय भी मैं हूं, अभय भी मैं हूं। भय हमेशा दूसरों का होता है। अनिष्ट की आशंका से मन में जो चांचल्य निर्माण होता है ना, उसी का नाम भय है। मेरे पास जो है उसको कोई छीन न ले। हमें मृत्यु का भय इसलिए है कि वह हमारा सब कुछ छीन लेती है। हरति निमेषात् कालः सर्वम्। हम जब शास्त्र विरुद्ध आचरण करें और उसको यदि कोई देखे तो उसका भय होता है, न देखे तो भी हम मन ही मन डरते रहते हैं। भय भी परमात्मा ही है। जीवन में जब भय आता है ना तो हमें ऐसा स्थान ढूंढना चाहिए जो सर्वथैव निर्भय हो। जो जितना अधिक सत्य के करीब है वह उतना ही अधिक निर्भय है। प्रकाश में भय नहीं होता, अंधेरे में भय होता है। अतः अंधेरे में किए जाने वाले कुकर्मों का हम त्याग करें तो निर्भय बन जाएंगे। बहादुर व्यक्ति को निर्भय कहते हैं। जो मौत को नहीं डरता उसे बहादुर कहते हैं। आत्महत्या करने वाला भी मौत को नहीं डरता, ध्यान रखना। अज्ञान जन्य निर्भयता जीव को सुख नहीं दे सकती। अज्ञान मनुष्य को निर्भय बना देता है। अज्ञान मौत का विस्मरण कर देता है, इसलिए मनुष्य निर्भय हो जाता है, बेहोश हो जाता है। आत्महत्या बेहोशी में की जाती है, नशा में की जाती है। अतः वह बेहोश का कृत्य है, इसलिए महापाप है। आत्मज्ञान जीव को मौत का ज्ञान करा देता है। आत्मज्ञान जीव को मौत का ज्ञान करा देता है। मौत के अज्ञान में ही भय है और ज्ञान में अभय है। जो अपनी मौत का साक्षात्कार करता है वो अभय हो जाता है। हमारे गुरु जी कहते थे भय के विरुद्ध शब्द निर्भय है, किंतु अभय के विरुद्ध शब्द कोई है ही नहीं। अभय परमात्मा का ही स्वरूप है। दूसरों के भरोसे जीवन जीने वाला निर्भय नहीं हो सकता। जो धन दौलत आप्त मित्रादि के भरोसे पर
जर जरू जमीन के भरोसे पर सदैव निर्भर है ना महाराज, तो वह व्यक्ति बहुत ही कमजोर होता है। अतः स्वयं के भरोसे परमात्मा को जानकर उसके हाथों में अपना जीवन समर्पित कर देना, तभी मनुष्य निर्भय हो सकता है, तभी उसको अभय प्राप्त हो सकता है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।